Okay, sir. Thank you. Hello, everyone. Good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening. वही हमेशा की तरह शायद से लास्ट लेक्चर में अपन ने वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट किया था, बराबर बोल रहा हूँ क्या मैं? Practice set Yes, sir. 1.5. हाँ, और मैंने आपको एक चीज बताई थी कि पूरे प्रैक्टिस सेट में ना 6 सम है। सब लोग को इंटरेस्ट लेके पढ़ाई करने का है क्या? अगर सामने वाला एफर्ट डाल रहा है, सामने वाला एक चीज अगर 4 बार बता रहा है, तो 2 बार सुनने का और 2 बार रिवाइज करने का जिम्मेदारी आप लोग का है। समझ रहे हैं क्या सबको या नहीं? हाँ समझ सर. रहा है। Yes sir. हाँ, थोड़ा बैठ के थोड़ा ट्राई कर रहे हो जरा समझने के लिए। कोई ध्यान देने वाला है नहीं बाद में, स्कूल में सब ऐसे ही चल रहा है, ठीक है? तो अभी ध्यान दो क्या बोल रहे हैं। लास्ट टाइम अपन ने वर्ड प्रॉब्लम का कौन सा 2 सम पढ़ाई किया था बताओ? सिर्फ टॉपिक बताओ। Second and fifth one. सेकेंड वन, हाँ सेकेंड वन एंड फिफ्थ वन। सेकेंड वन में कौन सा शेप था बताओ? Rectangle. रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का सबसे बेसिक वाला प्रॉपर्टी से अपन ने सम सॉल्व किया था, जहां पर बोलते हैं कि Opposite साइड्स sides are equal. हाँ, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो एक इक्वेशन मिला, फिर वापस दूसरा वाला ऑपोजिट साइड्स मिला, दूसरा इक्वेशन मिला और दोनों को सॉल्व किया अपन ने, बराबर? Yes. Yes. हाँ हाँ, तो आपको बाद में एक्स और वाई मिल जाएगा, सब सॉल्व हो जाएगा। फिर उसके बाद में कौन सा सॉल्व किया था अपन ने? फिफ्थ वन सॉल्व किया था। Two types of boxes. हाँ रहता है उसको टर्न का रहता है वो वाला. हाँ, अपन ने सबसे इम्पोर्टेंट क्या काम किया था उस सम में, कोई मुझे बता सकता है क्या? One ton is equal to 1000 kg. 1000 kg, 100 की 1000 मैंने गलत लिखा था, याद है ना? 1000. 1000 और अपने को आंसर शायद से 30 और 55 केजी आया था। 30 केजी एंड 55 केजी, समझ रहे हैं? ओके, हाँ अभी ध्यान देना। अभी अगले 20 मिनट अगर ध्यान दिया तो क्वेश्चन नंबर जो भी अपन पढ़ने वाले हैं ना, वो आपको समझेगा या तो फिर भूल जाने का कि समझ में आने वाला है। मैं हर एक स्टेप आपको 2 या 3 बार बताएगा, सुन के लो क्या बोल रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक का, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है। आज अपन दो सम सॉल्व करने वाले हैं और दोनों इंपॉर्टेंट रहने वाला है उसके अंदर, ठीक है? सेकेंड वन और फिफ्थ वन अपना हो गया है, बराबर? यस और नो? सेकेंड वन और हाँ, सेकेंड वन और फिफ्थ वन हो गया है। आज अपन सॉल्व करने वाले हैं थर्ड वन और सिक्स्थ वन, ठीक है? थर्ड वन सिक्स्थ वन चालू करूं क्या मैं? सब लोग तैयार है? Yes. ओके, हाँ एक रिक्वेस्ट है मुझे सब लोग से कि ये सम इधर ही फाइनल करने का है, घर पे जाके वापस रिवाइज करने का नहीं है, ठीक है? मुझे जरा 1 मिनट का टाइम देना, पहले वो सम में क्या है वो मैं बता देता हूँ आपको। हाँ, स्टार्ट करूं क्या मैं? पक्का बताना। Yes. ओके, अभी शांति से म्यूट कर दो। मैं एक एक स्टेप पूरा बता रहा है आप लोग को। ये सेम टू सेम अपना क्वेश्चन नंबर 6 है, वैल्यूज अलग रहेगा पर कंसेप्ट जो है ना, कंसेप्ट वो बता रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 2 में रेक्टेंगल वाला कंसेप्ट था, क्वेश्चन नंबर 5 में टर्न वाला कंसेप्ट था। अभी जो 6th वाला है उसके अंदर जो मैं बता रहा हूं ना, उसके ऊपर ध्यान देना, ठीक है? देखो अभी मैंने ना एक लाइन बनाया है जहां पर मैंने 3 पॉइंट दिया है, 3 पॉइंट दिया है और उसको मैंने ए बी सी करके दिया है। अभी कैसा है मालूम है? एग्जाम्पल पकड़ के समझो कि ए जो है ना, ए अपना कल्याण है, ठीक है? और सी अपना गांव है समझो।
तो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट क्या हुआ? स्टार्टिंग पॉइंट मेरा ए हुआ और एंड पॉइंट मेरा सी हुआ। यहाँ तक समझ में आ रहा है? Yes. Yes. हाँ, फिर से एक बार और अपन हर एक स्टेप 2 बार बोलेंगे और तीसरे बार मुझे आप लोग बताएंगे। फ्रॉम द गिवन लाइन ए बी सी, जो भी बोलो आप लोग, ए डैश बी डैश सी, उसके बाद स्टार्टिंग पॉइंट मेरा ए रहेगा, एंड पॉइंट मेरा सी रहेगा, और इंटरमीडिएट पॉइंट कौन सा है? इंटरमीडिएट पॉइंट बताओ, बीच का B. पॉइंट कौन सा? B. बी। हाँ हाँ, तो अभी क्या है मालूम है क्या? ए मेरा घर है, सी मेरा गांव है समझो। तो बीच में मैंने एक पॉइंट दिया है कि मेरा ए से सी है ना, डायरेक्ट जा नहीं सकता है बस से। तो मैंने क्या किया मालूम है क्या? बी से देखो, बी से सी आपको ट्रेन दिखाई दिया रहेगा, ऊपर दिखाई दे रहा है क्या आपको? Yes. Yes. मतलब मुझे बताओ, मैं जब ए से बी गया, मैं ट्रैवल किससे किया है? ए से बी गया तो ट्रैवल बस से। और बी से सी गया तब किससे ट्रैवल किया? ट्रेन। बराबर। मैंने ना ए बी का डिस्टेंस दिया है, नीचे देखो, नीचे 10 लिखा है क्या आपको? 10 दिख रहा है? Yes, sir. Yes. और पूरा पूरा डिस्टेंस कितना है मेरे घर से मेरे गांव तक? 100. 100। तो फिर बचा, मैं ट्रेन से कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया रहेगा? अगर बस से 10 की है, 90. 90। अरे वाह, क्या बात है। हाँ, सबको समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes. चलो। हाँ, और मैंने जो ऊपर लिखा है वो क्या हो सकता है? 40 और 60 क्या लगता है आपको, क्या रहेगा? Kilometer. Kilometer per hour. नहीं, क्या है वो? क्या है ये? क्या वो? Speed. स्पीड। हाँ, बस का स्पीड है। सबको समझ में आया है क्या? Yes. ठीक है, Yes, sir. ओके। अभी देखो, एक बार मैं पूरा एक्सप्लेन करता है, मेरे बाद आप लोग को एक्सप्लेन करने का है। मैं एक का नाम लेगा, वो मुझे सामने आके एक्सप्लेन करेगा, ठीक है? सबसे Yes. पहला मैंने सबसे पहला मैंने क्या बताया? जिनको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा समझने को ट्राई करो, बट थोड़ा तो समझना चाहिए, ठीक है? मैंने क्या बोला कि मुझे ए से सी जाने का है, बट मैं ए से सी डायरेक्टली नहीं जा सकता है, तो मैंने बी पॉइंट को बीच में लिया और मैंने ऐसा बोला कि मैंने ए से बी बस से ट्रैवल किया है और बी से सी ट्रेन से ट्रैवल किया है। और सिमिलरली मैंने ऐसा बोला है कि मैं ए से बी जो डिस्टेंस है वो मेरा 10 किलोमीटर है और ए से सी वो है 100। तो बी से सी कितना होगा? 100 माइनस 10 होगा, 90 होगा, 90 किलोमीटर। अभी उसके बाद मैंने ना दोनों का स्पीड भी दिया आप लोग को। मैंने बस का स्पीड देखो ऊपर लिखा है 40 किलोमीटर पर आवर होता है। आपको पता है ना स्पीड का यूनिट क्या होता है? किलोमीटर पर आवर। हाँ, अगर नोटबुक ओपन रहेगा, थोड़ा इंसानियत दिखा के ऐसा Sir? लिख देना। हाँ बोलो। आपने 40 के बाद नहीं लिखा किलोमीटर पर आवर. हाँ, इधर नहीं लिखा है, आप लोग को लिखना पड़ेगा। ऐसा लिखो, नोटबुक अगर ओपन रहेगा तो टेरिस पे ऐसा लिखो, स्पीड का यूनिट लिखो ऐसा। स्पीड का यूनिट क्या? किलोमीटर पर आवर। और डिस्टेंस का यूनिट क्या रहता है हमेशा? बताओ। किलोमीटर। हाँ, सब लोग ने लिखा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. किलोमीटर पर आवर। और एक यूनिट क्या हो सकता है? दूसरा वाला यूनिट याद है आपको? मीटर पर सेकेंड हो सकता है कि नहीं? Yes. दो यूनिट, दो हो सकता है ना, किलोमीटर पर आवर भी हो सकता है और मीटर पर सेकेंड भी हो सकता है। चलो, कोई है जो मुझे स्टार्ट से लेके एंड तक एक्सप्लेन करेगा? Sir, can I say देविका? चलो ठीक है। हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो ना, देविका स्टार्ट करेंगे। Sir, करूँ? और एक मिनट सुनो तो, मेरा बात तो सुनो। देविका स्टार्ट करेंगे। सर, मैं देविका, मेरा बात तो सुनो। देविका स्टार्ट करेंगे, देविका को मैं बीच में स्टॉप करेगा और बाकी दूसरा जो मैं जिसका भी नाम लेगा ना, वो वहां से शुरुआत करने वाला है। तो मेरे को समझेगा कि आप लोग जो स्टूडेंट बोल रहा है उसका आप ध्यान दे रहे कि नहीं, ठीक है? चलो Yes, स्टार्ट करो sir. देविका। हाँ, हमें ए पॉइंट से सी पॉइंट में जाना है.
पर हम लोग डायरेक्टली जा नहीं सकते, इसलिए हमने बी पॉइंट का ये किया और ए से भी हम लोग बस से गए। उसकी स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस 10 था, 10 किलोमीटर। और बी पूरा ए से सी होल डिस्टेंस था 100 किलोमीटर। तो बी से सी हमारा हुआ 90 किलोमीटर। तो बी से सी हम लोग ट्रेन में गए, ट्रेन की स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर। ओके, सबको क्लियर समझा है क्या? प्लीज बताओ। Yes, समझा। यस यस ओके, अभी 1 मिनट मुझे टाइम देना। हाँ सब लोग, मैं आपको सम ही दिखाता हूँ टेक्स्ट बुक के अंदर का। सर वो रेक्टेंगल वाला सम वापस बता सकते हो? हाँ चलेगा, बताता हूँ, ये पहले कंप्लीट होने दो फिर बताता हूँ, है ना? चलेगा? ओके। ओके हाँ, मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक बार पढ़ लो ये सम, सब लोग सिंपल रीड करो। आप लोग को पूरा सब दिमाग में बैठ गया रहेगा कि सर ने डायग्राम बनाया था वो वाला ही समय है। सिर्फ जहां पर बस है उधर कुछ चेंज हुआ रहेगा या तो ट्रेन के जगह पे चेंज हुआ रहेगा। ट्रेन की जगह पे सर। हाँ ट्रेन की जगह पे। स्पीड भी चेंज। नहीं वो तो होगा ही ना भाई, वैल्यू अलग होगा, मैं पहले ही बोला ना। हाँ सिर्फ सर इधर कंसेप्ट घर समझा। से बस क्या बोल रहे हैं? डिस्टेंस, बस का डिस्टेंस नहीं दिया, किसी एक चीज का हाँ specific नहीं दिया। हाँ नहीं दिया है तो वो मतलब क्या है, वो फाइंड करना पड़ेगा ना अपने को। टू फाइंड। हाँ टू फाइंड में आ जाएगा। देखो जरा लास्ट का लाइन पढ़ो ना, समझ जाएगा क्या फाइंड करने का है। यस फाइंड द डिस्टेंस बोला है क्या? यस यस अभी Yes. समझा? वो कंसेप्ट था ना, वो तो मुझे समझाने का था कि ऐसा होने वाला है, और यहाँ पर क्या है वो करके दिखाने का है ना अपने को। सम है ना ये अपना, Yes, sir. यस समझा? अभी पूरा समझ में आ रहा है किधर से क्या किया अपन ने? Yes, sir. यस ठीक, हाँ अभी एक सिंपल सा बताता हुआ, एक एक लाइन पढ़ेगा, एक एक वर्ड पढ़ेगा और मुझे बताओ सबको समझ में आता है क्या, ठीक है? आउट ऑफ 1900 किलोमीटर, मुझे बताओ एक सिंपल सा बात बताओ, पूरा डिस्टेंस बोला है क्या उन लोग ने 1900 करके? हाँ यस Yes. हाँ ओके। Yes. अभी आगे we shall travel some distance by bus and some distance by aeroplane। मतलब में ए से सी है ना, सिर्फ बस या एरोप्लेन में नहीं गया है, ये कैसा गया है बताओ? दोनों को साथ में लेके, सॉलिड प्लेन। दोनों से गया है। तो दोनों से गया है तो अपने को क्या करना पड़ेगा? आप लोग को पता है, इंटरमीडिएट पॉइंट देना पड़ेगा, इंटरमीडिएट पॉइंट। और वो क्या हो जाएगा? ए बी और बी सी सी। पहला वाला किससे गया उन्होंने मेंशन किया अपने को, पहले बस ए टू बी बस, बी टू सी एरोप्लेन। एरोप्लेन। मुझे बताओ फर्स्ट लाइन से इतना बात समझ में आता है क्या? Yes, sir. यस एक बार, यस एक बार फिर से यहाँ पर ही फाइनल करने का है, अपना लेक्चर के स्टार्टिंग में ही डिसाइड हुआ है, ठीक है? आउट ऑफ 1900 किलोमीटर, तो मैंने ए से लेके सी तक 1900 दे दिया। बाद में ऐसा बोला है कि वी शैल ट्रेवल्ड सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम डिस्टेंस बाय एरोप्लेन। तो मैंने क्या किया, एक बीच वाला पॉइंट दिया जिसको मैंने बी रखा है, और मैंने ऐसा बोला है कि जब भी मैं ए से बी गया ना बस से गया, और जब भी मैं बी से सी गया ना एरोप्लेन से गया। क्या आज तक किसी को डाउट है? No doubt. नो सर नो डाउट। No doubt. sir. नो डाउट। नो आगे बढ़ू क्या? आगे बढ़ू? Yes. यस हाँ अभी ध्यान देना, यस मुझे सेकंड लाइन एक्सप्लेन करने का जरूरत है क्या, या सिर्फ जो दिया है वो लिखना है मुझे डायग्राम में? डायरेक्ट लिखना है। Diagram. यस एक लिखना है, डायरेक्ट डायग्राम में लिखना है। देखो क्या लिखना है कि बस का स्पीड था 60 किलोमीटर पर आवर, और इसका कितना स्पीड था बताओ? एरोप्लेन का कितना speed है? 700 किलोमीटर पर किलोमीटर पर आवर। अभी मुझे बताओ इसका, ये हो गया 60, ये हो गया 1700। किसी को डाउट? नो नो डाउट। हाँ, और मुझे बताओ, मुझे जब मैं ए से लेके
सी तक सर जा रहा है। 700 सर 1700 नहीं 700। ओके 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 सॉरी 1700 बराबर। मुझे बताओ जब मैं ए से सी गया, फ्रॉम ए टू सी, कुछ तो टाइम लगेगा ना मुझे, टोटल ट्रेवलिंग टाइम लगेगा ना, उन्होंने थर्ड लाइन पे दिया है, ठीक से पढ़ के बताओ कितना दिया है। 5 hours. 5 hours। इधर लिखूं क्या ऐसा, सब लोग बताना। टाइम इज इक्वल्स टू 5 आवर्स, सबको समझ रहा है क्या? यस सर। Yes, sir. प्लीज बताओ, प्लीज प्लीज बताओ। यस Right. यस सर। सबरीश, सबरीश भाई एक बार एक्सप्लेन करो ना पूरा क्वेश्चन एकदम ठीक से। सर यहाँ पे एक डिस्टेंस है वो जो पूरा है एक मिनट 1900। एक मिनट सुनना। देखो ऐसा एक्सप्लेन करना है कि अभी जो भी लेक्चर अपना अटेंड कर रहा है, जिनका ध्यान है जिनका ध्यान नहीं है, सबको समझ में आना चाहिए बेसिक से, ठीक है? चालू कर। यस। तो सर यहाँ पे विशाल है जो ट्रैवलिंग कर रहा है, उसने टोटल डिस्टेंस 1900 किलोमीटर ट्रैवल किया है। उसमें से उसने कुछ डिस्टेंस बस से और कुछ डिस्टेंस एरोप्लेन से ट्रैवल किया है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट है ए और सी, तो ए से सी डायरेक्ट नहीं जा सकते, इसलिए एक इंटरमीडिएट पॉइंट बी रखा है हमने। तो जो बस का स्पीड था वो एवरेज था 60 किलोमीटर पर आवर और एरोप्लेन का एवरेज स्पीड था 700 किलोमीटर पर आवर, और जर्नी खत्म होने के लिए 5 घंटा लगा। तो हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस जो विशाल ने बस से ट्रैवल किया था। ओके सबरीश एकदम परफेक्ट बताया। मुझे डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस बोला है, तो बस के लिए क्या आएगा, ए बी आएगा कि बी सी आएगा? AB ए बी। परफेक्ट परफेक्ट। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, लेट द डिस्टेंस ए बी एक्स किलोमीटर और बी सी बी वाई वाई किलोमीटर। किलोमीटर? किसी को प्रॉब्लम है क्या इसके अंदर? अभी क्लियर करने का No. प्रॉब्लम sir. रहेगा। नो सर। No doubt. तो एक सिंपल बताओ, एक सिंपल पूछ रहा हूँ, ओके देखते हैं कितने लोगों को क्लिक होता है ये क्वेश्चन। मैंने अगर x को और y को प्लस किया तो यही तो मिलता है नीचे वाला, देखो यस बराबर है क्या? Yes, Yes. sir. तो मुझे तो क्लियरली मिल गया कि सर एक इक्वेशन तो मेरे को दिख रही है उसके अंदर। सबको समझा इक्वेशन 1 कैसे बना है? Yes. Yes. अभी एकदम रिलैक्स होके सोचो, एक इक्वेशन तो मिल गया है, अभी और एक इक्वेशन मिल गया तो क्या करेगा अपन, उसको सिर्फ सॉल्व करने का बाकी रहेगा ना। हाँ. ओके चलो एक है ना, मैं ऐसे ही पूछता हूँ, आंसर द फॉलोइंग जैसा। बी पॉइंट दिया क्यों है मैंने, तो बी पॉइंट रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? बी पॉइंट रिप्रेजेंट करे कि ए से बी बस से ट्रेवल किया और बी से सी एरोप्लेन से ट्रेवल किया। ट्रेवल किया। सबको पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? वो एक ऐसा पॉइंट है जहां पर उसने बस से उतर के वो एरोप्लेन में चढ़ा है। सबको समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. यस। Yes, हाँ sir. पूछा, किसी ने पूछा तो बताना कि बी क्यों दिया है। सी अपना क्या है, सी अपना क्या है? डेस्टिनेशन है। डेस्टिनेशन। हाँ बराबर। और अपने भाषा में क्या रहेगा, सी एंड पॉइंट बोलो तो भी Ending चलेगा, point. कोई End हाँ point. कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए रहेगा मेरा स्टार्टिंग वाला, बराबर। यस। हाँ अभी मैंने क्या किया, मैंने देखा कि फाइंड करने का है डिस्टेंस, तो मैंने क्या लिखा, लेट द डिस्टेंस ए बी बी एक्स किलोमीटर, लेट द डिस्टेंस बी सी बी वाई किलोमीटर, बराबर है क्या? Yes. Yes, Yes, sir. और मैंने दिमाग लगाया कि ए बी और बी सी एक्स प्लस वाई किया तो मुझे क्या मिलता है, टोटल डिस्टेंस मिलता है ना 1900। 1900. 1900। हाँ वही 1900 मिलता है, तो मैंने उसको क्या मार्क किया है बताओ, इक्वेशन नंबर 1 मार्क किया। Equation number 1. 1 हाँ इक्वेशन नंबर 1 बराबर। एक मिनट जरा, हर्षल शर्मा, हेलो हर्षल भाई। यस सर। भाई क्या आप मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में?
हेलो, यस सर। हाँ एक्सप्लेन करो ना। देखो मैं क्या बोलता हूँ, कभी एक्सप्लेन नहीं किया है तो ट्राई करो, मैं आपको हेल्प कर रहा है ना, मैं थोड़ी ऐसा पॉइंट टू पॉइंट पूछ रहा है, मैं सिर्फ देखना चाहता कि कितना समझ में आ रहा है। चलो आ जाओ हर्षल। यस सर। हाँ ट्राई करो, मैं सर आपको हेल्प विशाल है। करेगा। हाँ सर, विशाल है, वो ट्रैवल कर रहा है। तो सर उसने ए पॉइंट से बी पॉइंट तक बस से ट्रैवल किया और फिर बी से सी एरोप्लेन से ट्रैवल किया। तो उसको वो पूरा जर्नी कंप्लीट करने के लिए 5 आवर्स लगा। और कुछ, इतना ही है? एक्स किलोमीटर वाई किलोमीटर समझ में आएगा तेरे को? हेलो, सर तभी मैं डिस्कनेक्ट हो गया था अभी। तो ऐसा खुद से पूछना पड़ेगा ना कि सर एक्सप्लेन करो करके। यस सर। ठीक है चलो। मनीष, हेलो मनीष। यस सर। भाई आप थे क्या स्टार्टिंग से? नाही सर, मजाक का आलं 418 का असं लेट का झाला तुला? मेमरी कार्ड गेलेलं असं नाही ना रे, सर. आता लक्षात आहे ठीक आहे, हा सर. तुला परत सांगतोय मी पूर्ण। देखा आप लोग ने, कोई खुद से बताएगा नहीं, मुझे पूछना पड़ेगा। वैष्णवी मोरे, यस सर। आप थे क्या स्टार्टिंग से? यस। चलो एक्सप्लेन करो जल्दी जल्दी ये वाला सम। विशाल ट्रैवल कर रहा है, उसने ए टू बी बस से ट्रैवल किया और बी टू सी एयरप्लेन से ट्रैवल किया और उसका टोटल ट्रैवलिंग 1900 है और उसको टाइम लगा 5 आवर्स और हम लोग को बोलो बोलो, बराबर है यार तक। क्या फाइंड करना है, एक बार पढ़ के दिखाओ क्या फाइंड करना है। डिस्टेंस हाँ तो ए बी को अपन ने क्या लिखा, फाइंड करना है तो उसको एक्स लिखना पड़ेगा ना, ए बी को। ए बी को हम लोग ने x किलोमीटर और बी सी हाँ को y किलोमीटर हाँ, फिर आगे इक्वेशन और नंबर उसके 1 बाद कैसे? इक्वेशन हम लोग को मिला x प्लस वाई इज इक्वल टू 1900। बराबर, सब लोग को समझ रहा है? आगे बढ़ू क्या मैं अभी? यस Yes, यस sir. सर। यस सर। ठीक है, एक मिनट जरा सिर्फ। हाँ जरा एक बार देखो ना, किसी को कुछ डाउट है तो पूछ के लेना मुझे, या क्लियर समझा है? समझा सर। Yes, sir. समझा सर। समझा. समझा। पक्का? पक्का क्या, पक्का बताओ। यस सर। Yes, sir. सर यस हाँ अभी जो लेट आए ना उन लोग के लिए, हाँ क्या 2 मिनट में फिर अपन आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ था, मैंने 3 पॉइंट दिया, लास्ट टाइम बता रहा मैं, लास्ट टाइम सब लोग एकदम ठीक से सुन के लेना। 3 पॉइंट है ए बी और सी, ए मेरा स्टार्टिंग है, सी मेरा लास्ट वाला पॉइंट है, बी एक ऐसा पॉइंट है जहां पर मैं ना कोई तो एक चीज से उधर के दूसरे चीज में ट्रैवल करता है। तो देखो मैंने ए से बी में ना बस दिया रहेगा और बी से सी में मैंने एरोप्लेन दी है। तो मैंने क्या किया, ए से बी को x किलोमीटर लिखा, डिस्टेंस है वो इसलिए किलोमीटर है, और बीसी को मैंने y किलोमीटर लिखा। सिमिलरली देखो नीचे मैंने ऐसा स्टेटमेंट लिखा है, क्या दिख रहा है क्या आप लोग को? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एरोप्लेन। हाँ, और ये भी देखो आपको कनेक्शन समझता रहेगा ये वाला, कि बस को ए बी क्यों लिखा और एरोप्लेन को बीसी क्यों लिखा। मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? किसी में अकेला Yes. बड़बड़ कर रहा है कुछ भी? नहीं सर। हाँ ओके। हाँ तो देखो अभी आगे,
तो इसको देख के आपको एक इक्वेशन फ्रेम करने को मिला, कौन सा वाला फ्रेम करने को मिल रहा है, याद करो जरा। X कितना plus देख- y equal to equals to 1900. हाँ, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1900. 1900. हाँ 1900। अभी सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट का 5 मिनट, प्लीज ध्यान देना सब लोग। लास्ट का 5 मिनट फिर कोई भी सॉल्व कर सकता है, मालूम है ना, इक्वेशन दोनों मिल गया तो फिर तो कोई भी सॉल्व कर सकता है। अभी ध्यान देना सब लोग। टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर नोटबुक ओपन रहेगा तो नोटबुक के टेरेस पे लिख देना, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। क्या बोला मैंने, बोल के दिखाओ एक बार। टाइम इज इक्वल्स टू Time is equal to distance to distance अपॉन स्पीड। upon speed. हाँ हाँ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड ऊपर लेना नहीं, मैं पहले ही बोल रहा है, बच्चे लोग ऊपर लेके गलती करते हैं, फॉर्मूला गलत हो जाता है। टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। एक चीज बताओ, टोटल ट्रैवलिंग टाइम कितना दिया था, याद करो ना। 5 कितना hours. दिया था? 5 hours. हाँ, वो 5 आवर्स क्या था बताओ ना। ए से सी था या ए से बी था या बी से सी था? हाँ, तो एक सिंपल बताओ, अगर ए से सी 5 आवर्स लग रहा है तो कुछ तो मुझे बताओ, ए से बी भी लगने वाला है और बी से सी भी लगने वाला है, वो मिला के 5 आवर्स Yes. होने वाला है ना। यस AB plus BC. हाँ, इसको कैसे रीड करेगा मालूम है क्या, टाइम फ्रॉम ए टू बी एंड टाइम फ्रॉम बी टू सी। समझ में आया? Yes. इसको कैसा रीड करेगा, इसको कैसा रीड करेगा बताओ। Distance from B to C. नहीं नहीं, नीचे लिखा ना मैंने, Time Distance- from X to Y. Time from हाँ, X to Y. एक्स टू वाई टाइम फ्रॉम एक्स टू वाई। मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है क्या सब लोग को? Yes, कैसा sir. देखा? अभी जो ये 5 आवर्स दिया था, ये तो ए से सी दिया था ना, पर ए टू सी में अपन ने 2 ब्रेक दिया है ना, आपको पता है 2 ब्रेक दिया है, बी वाला ब्रेक उसी काम का है ना अपना। Yes. यस एक सिंपल पूछता हूँ, हाँ, एक सिंपल पूछता हूँ, देखते हैं कितने लोग को ऐसा कनेक्ट होता है जल्दी। अगर मुझे ए से बी 2 घंटे लगेंगे तो बी से सी कितने लगेंगे? 3 घंटे तीन। अभी समझ रहा है क्या, अभी समझ रहा है रिलेशन क्या हो रहा है? यस Yes. हाँ, तो अभी ध्यान दो, सब लोग ध्यान दो, घाई गड़बड़ चाहिए नहीं। मैंने आपको टाइम का फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था? Distance Time upon is speed. equal to speed. हाँ, वापस एक बार गलती हो रहा है। टाइम इज इक्वल्स डिस्टेंस टू, अपॉन स्पीड डिस्टेंस डिस्टेंस अपॉन स्पीड हाँ, डिस्टेंस अपॉन अपॉन स्पीड स्पीड प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल्स टू 5। किसी को डाउट है क्या? नो No, sir. हाँ, नो अभी ये ए बी का बात कर रहा है, ए बी का बात कर रहा है ना, पहले वाला ए बी का बात कर रहा है, तो ए बी का डिस्टेंस कितना है, जरा देखो डायग्राम में क्लियरली दिखेगा आपको। ए बी का डिस्टेंस कितना है? एक्स किलोमीटर एक्स किलोमीटर x किलोमीटर बराबर। और इसका कितना, उसका स्पीड कितना दिखेगा, बस का 60 स्पीड किलोमीटर पर आवर किलोमीटर per hour. प्लस y अपॉन by 700 किलोमीटर पर आवर 700 kilometer per hour. सबको समझा क्या? यस 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 शायद शायद जो लेक्चर के स्टार्टिंग से उनको मैं कुछ बात बोला था कि ये सबसे इम्पोर्टेंट समय टेक्स्ट बुक का, आपको समझ रहे हैं क्या? हर स्टेप पे अपन कुछ अलग अलग तरीके से सॉल्व कर रहे हो। Yes, sir. Yes, sir. पक्का क्या? आगे बढ़ू मैं? Yes, sir. यस यस Yes, sir. अगर किसी ने बोला कि टोटल टाइम 5 लग रहा है, ऐसा ब्रेक क्यों किया उसको, ए टू बी और बी टू सी में ब्रेक क्यों किया, तो मेरा जवाब क्या रहेगा उसको? क्योंकि हमें A to बस C directly फाइंड करना है, नहीं तो जा ब्रेक नहीं सकता, करेंगे तो इसलिए पता उसने नहीं 2 चलेगा. vehicles एरोप्लेन से गए। हाँ, सबका रीजन राइट है, सबका रीजन राइट है।
दो व्हीकल था तो पहले व्हीकल को अलग टाइम लगेगा, दूसरे व्हीकल को अलग लगेगा। या तो फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि बी को मैंने एक इंटरमीडिएट पॉइंट लिया है, तो मुझे दोनों का डिस्टेंस बोलो या टाइम बोलो, वहां से चेक करने को आएगा। समझ में आ रहा है क्या यहाँ तक? यस Yes, sir. Yes, अगर अगर मैं कभी ऐसा बोला, समझो कि कभी रिविजन लेक्चर रहेगा अक्टूबर नवंबर के टाइम पे, और तभी अगर मैं बोलता हूँ रेक्टेंगल, तो क्या याद आना चाहिए आप लोग को? 1.5 का sides. क्वेश्चन नंबर 2 Opposite sides Opposite sides are equal. बराबर। और मैं पूछेगा कहाँ से आया है वो सम, तो कहा क्या जवाब रहेगा अपना? 1.5 का 1.5 का question number 2. Set word 1.5 word problem. समझ रहा है क्या? कैसा पढ़ाई करने का समझ में आ रहा है अभी आप लोग को? यस क्वेश्चन देख के अपने को पूरा आगे का समझ जाना चाहिए। अगर मैं कभी बोलेगा एरोप्लेन एंड बस, तो समझ जाने का ये 6th वन का क्वेश्चन का बात कर रहा है मैं। समझ में आ रहा है? Yes, Yes, sir. sir. Yes. Yes, sir. हाँ, ये वाला स्टेप समझा सब लोग को? ये वाला Yes, जो sir. टिक कर रहा है वो सब समझा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पक्का पक्का? Yes. Yes. ओ हाँ, वापस एक बार, एक लास्ट बार, फिर अपन सम सॉल्व करने जाएंगे आगे। टाइम ए टू बी प्लस टाइम बी टू सी इज इक्वल्स टू 5 था, तो टाइम का फॉर्मूला नोटबुक ओपन है ना, तो उधर लिख देना ऊपर, Yes, टाइम sir. इज इक्वल्स टू डिस्टेंस Yes. डिवाइडेड बाय स्पीड। Speed. हाँ, डिस्टेंस कितना था बस का? अपन ने लिखा था, याद आ रहा है? एक्स लिखा था। X. X kilometer. हाँ, और बस का स्पीड कितना लिखा था अपन ने? 60 Y लिखा था। kilometer. नहीं, स्पीड 60 लिखा था ना? हाँ, 60 kilometer per हाँ, hour. बराबर। अभी मैं आगे बढ़ रहा है, सब लोग ध्यान देना, कोई घाई नहीं है, अपने को डाउट रहेगा तो पूछने का, ठीक है? तो ऐसा नहीं कि अपन किधर स्कूल में बैठा है, कुछ बोलेगा तो सर चिल्लाएगा, ऐसा कुछ नहीं। जो भी डाउट रहेगा क्लियर करके लेने का अपन। जरा देखो, ये सब पॉइंट्स में बराबर लिखा है क्या? या तलक हाँ. देखो, अपन एक ही चीज बार बार कर रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या आपको अभी? Yes, sir. यस Yes, sir. Yes, sir. ओके, ये स्टेप बताओ, ये स्टेप इम्पोर्टेंट था कि नहीं? लॉजिक वाला था कि नहीं? Yes. हाँ. था और शायद से लास्ट वाले पेज तक है ना? अपने को देखो, ये तो मिल गया है, x प्लस वाई 1900, और ये वाला मैंने फॉर्म करके दिया था आपको, बराबर? Yes. Yes. यस Yes, sir. अभी प्लीज ध्यान देना क्या मैं क्या बोल रहा है ना, प्लीज उसके ऊपर जरा फोकस करो सब लोग। किसी को कुछ घाई नहीं, कुछ नहीं, आराम से बैठने का। अगर कभी ऐसा हुआ x प्लस 60 डिवाइडेड बाय y अपॉन 700 इज इक्वल्स टू 5, तो जिनको पता है और जिनको नहीं पता है, अभी मैं सबको एक ही जगह पे रखता है। कभी भी सॉल्व करने के लिए दोनों का बेस सेम चाहिए, 60 और 700 सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं होता है तो अपने को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। जहां पर है ना, यस जहां पर 700 x के पास जाएगा और ये 60 जाएगा y के पास, तो जो भी डिवाइड में रहेगा ना, जो भी डिवाइड में रहेगा वो मल्टीप्लाई होगा। मेरा बात समझ में आया सब लोग को? Okay, sir. Yes. तो क्या हो जाएगा बताना, क्या हो जाएगा? 700 के साथ 100 Plus 760 डिवाइडेड बाय 60 60 into 100. 60 into 700. सबको समझ में आया क्या? Yes. Yes. हाँ, Yes, sir. ये देखो मैं टिक कर रहा हूँ, हाँ? आया क्या सेम लाइन? देखो इधर Yes. बॉक्स बनाया, देखो। Yes. Sir. Yes. Yes, sir. हाँ हाँ, अभी ध्यान दो। इसको अगर मैंने डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, ठीक से ध्यान दो, ठीक से, एकदम ठीक से, कोई घाई नहीं है। कितने जीरो दिख रहे हैं आपको? 3. 3 3 1 2 3 6 7 जार कितना आता है?
42. 42 42 42,000 तो मुझे एक बात बताओ, इसके जगह पे मैं 42,000 लिख सकता हूँ ना? हाँ Yes. हाँ, और ये डिवाइड वाला अगर ऑपोजिट साइड गया तो 5 के साथ क्या हो जाएगा? 42,000 क्या हो जाएगा? Five multiply by 42. multiply by 42,000 देखो देखो बराबर लिखा है क्या मैंने? 42,000 into 5। यस यस देखो Yes. कितना आता है, अपन चेक करते हैं। 5 into 0 कितना आता है? 5 into 0 कितना आएगा? 0 आएगा, 0 वापस 0 आएगा, वापस 0 आएगा। Yes. 5 2 जा Yes. कितना आएगा? 5 2 जा 10 10, तो उसका 0 भी आएगा 5 2 हाँ। 20. 20 plus 1 21. 21 21,000. 21 इधर दिख रहा है क्या? 21,000 नहीं आएगा, 2,10,000 है। 10,000. Yes, sir. देखो मैच कर रहा है क्या अपना इक्वेशन? yes Yes, sir. क्या हुआ, क्या मिला? देखो पढ़ के दिखाओ इक्वेशन नंबर 2। 70x plus 700 plus 2,10,000. ये देखो अपने को ना, मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो सब लोग, अपने को ये इक्वेशन मिला है, ये वाला। इसको मैंने क्या किया मालूम है क्या? डिवाइड बाय 10 किया, तो 0 0 सब कट होके क्या मिला इक्वेशन? देखो यहाँ पर बाजू में लिखा है, सबका एक एक 0 कट कर दिया। 70x plus 6y is equals to 21,000। एक बार फिर से बताओ क्या कि समझा ये वाला स्टेप ऊपर से लेके? समझा क्या बोल रहे हैं? 10 कैसे आया? 10 क्या होता है मालूम है? बोलो बोलो। 700x plus 60y किधर से आया वो नहीं समझा. ये क्या? ये ऊपर ही तो है भाई, ये क्या है? स्पीड किलोमीटर हाँ, पर वो- आवर है वो बराबर ना? बस का स्पीड है वो क्या बोल रहे हैं? हाँ. समझ में आ रहा है क्या सबको कैसा है? 700x और 60y। यस हाँ सर. Yes. वापस एक बार, चलो एक बार वापस, हाँ फटाफट बताता है क्योंकि इम्पोर्टेंट। ध्यान दो, जब भी बेस सेम नहीं रहेगा क्या करते हैं अपन? मैं बताया था मैंने, क्या करते हैं? Cross multiplication. क्रॉस मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई। Multiply. ये और ये क्रॉस होगा तो वो हो जाएगा 700x 700 plus 60y divided by 700 into 60 is equals to 5। बराबर? यस Yes. हाँ सर. यस सर ये जो डिवाइड में है इधर गया तो क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई होता है 700x plus 60y 60y is equals to equals to 2,10,000. सबको समझा? 42,000 हाँ, यस 700x plus 60y is equals to 2,10,000। 2,10,000 अभी मुझे क्या दिखा कि सबके पास एक एक जीरो है, एक जीरो है मतलब 10 आएगा, एक जीरो कट, एक जीरो कट, एक जीरो कट। देखो अभी मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है लास्ट वाला लाइन? Yes. Yes. Yes, sir. क्या मिला? Yes, क्या मिला? 70x 70x plus which is equals to 22. y is equal to 21,000 21,000। हाँ, अभी एकदम आराम से सोचने का बात है। इक्वेशन नंबर 1 किधर दिख रहा है? किधर दिख रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है x plus y is equal to 1,900 हाँ, अभी आपके पास 1 भी है, 2 भी है। किससे करूँ? क्रेमर से करूँ या एलिमिनेशन सबसे इजी पड़ेगा आपके पास? Elimination. तो ऐसा किया तो चलेगा क्या? इसको मल्टीप्लाई बाय 6 करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई बाय 1 करता हूँ, बराबर ना? Yes. क्या सेम होगा? क्या सेम होगा? x सेम होगा? x सेम क्यों नहीं करेगा मैं? इसका रीजन क्या है आपके पास? बड़ा नंबर बड़ा, सर बड़ा है 1900 ऑलरेडी बड़ा है 70 से मल्टीप्लाई होकर और बड़ा हो हाँ, जाएगा. और ज्यादा बड़ा हो जाएगा ना वो। 70 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो एक तो अपना कैलकुलेशन पहले ही इतना अच्छा है और दूसरी बात है कि वापस और गड़बड़ हो जाएगा, बराबर ना? Yes. तो चलो ठीक है, Yes. अभी ध्यान दो, दो इक्वेशन तो मिल गया।
देखो मैंने एक्स वाई सेम किया क्या, देखो मेरे को तो लगता है मैंने वाई सेम किया। ये Y Yes, sir. ये देखो सिक्स वाई सेम है, दोनों का साइन भी सेम है। जब भी सेम रहेगा क्या करता है, सब्सट्रैक्ट करता है कि नहीं करता। Yes. यहाँ पर मैंने एक लाइन पढ़ाया था, क्या लेफ्ट वाला लेफ्ट के साथ राइट, हाँ Right वाला right के साथ. राइट वाला राइट के साथ। जब भी माइनस आएगा ब्रैकेट देने का, लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 बराबर। yes Yes. देखो जरा बराबर Yes. लिखा है क्या मैंने, yes Yes, sir. हाँ? यस अभी ध्यान दो, yes मुझे बताओ 11,400 माइनस 21,000, 11,400 माइनस 21,000 पॉसिबल नहीं है ना, नेगेटिव में जाएगा ना। Negative Yes. में चला जाएगा. Yes, sir. हाँ, तो अभी 21,000 में से 11,400 को अगर माइनस करेगा ना आप लोग, तो आपको हाँ। आंसर आएगा 9,600, 9,600 minus 9,600। 9,600 इतना तो भरोसा रखू ना मैं आप लोग पे कि माइनस करने को तो आएगा आप लोग को। yes yes ओके, सिमिलरली वाई वाई कट हो गया, 6 माइनस 70 कितना आता है, 6x माइनस 70x, -6. नाइन minus minus आएगा क्या? 64 minus 64 सबको समझता है ना, 6 माइनस 70। yes अभी बताओ ये देखो इधर माइनस माइनस कट किया ना, दोनों साइड माइनस आ रहा था। yes Yes, sir. अभी क्या आ गया, 9600 अपॉन 64। डिवाइड करने आता है कि सिखाना पड़ेगा। आता है. चलो एक बार आता है तो भी मैं एक बार मैं बताता हूँ। मैं इसको डिवाइड बाय 2 करता है, इसको भी डिवाइड बाय 2 करता है, तो 64 को डिवाइड बाय 2 किया तो क्या आएगा, 32 आएगा क्या, 32 और 96 को आधा किया तो क्या आएगा, 4800। 4800 चलो अभी फिर से आधा करो, 32 को भी आधा करो, इसको भी आधा करो, 16 sorry 24 अपॉन 16, फिर से आधा करो, 8 1200 अपॉन 8 में जाएगा वापस आधा करो, 600 अपॉन 4, 4 फिर से आधा करो, 300 300 by अपॉन 2 2 2s are 4 so 300 by 2 150 150। देखो आया क्या 150। yes x कितना मिला बताओ, x कितना मिला, 150 kilometer. 150. 150 हाँ। kilometers अभी आप लोग अपना लॉजिक लगाओ, जो आपने सबसे स्टार्टिंग में किया था। देखो मैंने आपको 100 और 10 दिया था, x कितना मिला है, Yes. x कितना मिला है, 150. 150 ये कितना होगा, 1100 minus 150 हाँ कितना कितना वो इम्पोर्टेंट है, कितना 1750 1750 सबको समझा क्या अभी, प्लीज Yes, बताना। sir. sir यस तो अगर आपको Yes. सॉल्व करना है, अगर आपको लॉजिक नहीं लगाना है अपना वाला, तो देखो आपके सामने है क्या 1750। yes Yes, sir. यस yes sir मेरा बात समझ में आया क्या अभी, पूरा बताओ Yes, क्लियर। sir. yes Yes, Yes. sir. सम कैसा लगा ये वाला, मस्त लगा था ना अच्छा खासा सम लगा कि नहीं लगा। अच्छा था Yes, हाँ sir. सर अच्छा yes देखो अभी ये एग्जाम में आएगा तो 4 या 5 मार्क्स के लिए आएगा। मैं चाहता है कि ना आप लोग में से कोई भी जनाओ रिपीट नहीं होना चाहिए। ये सब में सबसे इम्पोर्टेंट 5 पॉइंट क्या लगा आपको, एक एक करके बताओ, रिपीट नहीं होना चाहिए। सर मैं बोलूं हाँ चलो पहला बताओ। सर पहला वाला ये कि हमें उसका डायग्राम जैसा रफ में प्लॉट करने का A to B B to C वैसा डायग्राम जैसा प्लॉट करने का बराबर एकदम परफेक्ट, डायग्राम सबसे पहला प्लॉट करने को आना चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या इम्पोर्टेंट है, डायग्राम Sir, फॉर्मूलाज पता होना सर चाहिए फॉर्मूला याद रहना चाहिए time का formula बहुत important. कौन सा वाला बताओ।
कौन सा वाला? स्पीड वाला डिस्टेंस अपॉन स्पीड वाला। याद है क्या? अगर गलत किया ना तो फिर ऐसा लिखना पड़ेगा क्या? देख लो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, समझ रहा है क्या? ये गलत है ना? Yes. 1.4 जैसा करना पड़ेगा। हाँ, ये कैसा चला जाएगा फिर? याद आया क्या? बराबर बोला। क्या करना पड़ेगा इसके अंदर? हाँ। सब्स्टिट्यूट। 1.4 जैसा पड़ेगा तो सब्स्टिट्यूट काम ज्यादा हाँ। आएगा। काम ज्यादा होएगा, बराबर। और अभी एक बात खुद बताओ, अगर एक इक्वेशन ऐसा होगा, एक इक्वेशन ऐसा होगा, मतलब कुछ तो गड़बड़ हो रहा है ना? दोनों में होना चाहिए ना सब्स्टिट्यूट होगा तो। हाँ हाँ, समझा क्या? देखो और एक पॉइंट सीखने को मिला अपने को। अच्छा हो गया बताया किसने तो भी, समझ रहे हैं? यस Yes, sir. ओके। और क्या इम्पोर्टेंट लगा? फॉर्मूला पता है, फिर हमने डायग्राम प्लॉट किया, मेरे हिसाब से फिर ये वाला ये देखो ये हाँ LCM इक्वेशन बनाने आना multiplication। चाहिए, हाँ, इक्वेशन बनाते इक्वेशन भी आना बना। चाहिए। अभी आप लोग ये काम करेगा क्या मेरे लिए? हाँ जैसे ही लेक्चर 6 बजे खत्म होगा, 6:15 को ये सम 15 मिनट चाय पानी जो भी पीने का रहेगा वो पी लेना। 6:15 से लेके आप लोग 15 मिनट ले लो, मैं आपको पीडीएफ भी भेजता है अभी, शायद से उस दिन का भी बाकी है ना भेजने का। Yes. Yes. हाँ Yes. तो वो भी, हाँ तो ये वाला सम है ना समझने का कि आप लोग टेस्ट दे रहे हैं। 6:15 से 6:30 तक 15 मिनट में सॉल्व करके देखो होता है क्या। नहीं होगा तो फिर तो पीडीएफ है ही अपने पास साइड में, समझ रहे हैं? यस किसी को प्रॉब्लम कुछ? Yes, sir. No problem. नो सर। आगे बढ़ने का? No आगे problem. बढ़ने का? Yes. Yes, हाँ yes. सर। ठीक है। डायग्राम के साथ करें। हाँ डायग्राम के साथ ना, डायग्राम तो अभी अपने दिमाग में बैठ गया है ना भाई, ABC सब आता ही है अभी अपने को। सर ये डायग्राम हम एग्जाम में यूज कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। और एक्सप्लेन भी कैसा करने का मालूम है क्या? खुद के लैंग्वेज में करने का, कि लेट A बी द स्टार्टिंग पॉइंट, C बी द एंड पॉइंट, X क्या रहेगा अपना? X डिस्टेंस किसमें लिखा था अपन ने, बताओ जरा। इक्वेशन टू बी। A to B। A to B, हाँ। और एक इंपॉर्टेंट रहेगा बताने का मुझे, ये वाला चीज, बराबर ना? यस Yes. उन्होंने क्या किया है? उन्होंने तो एक सिंपल सा लाइन लिख के दे दी है, इट टेक्स 5 आवर्स, बट उसका इम्पोर्टेंस अलग है ना अपने सब में, अगर डायग्राम बनाने आएगा तो। यस Yes. ये टाइम ए बी किसके लिए रिप्रेजेंट करता है? बस के लिए। बस के लिए। ये किसके लिए करता है? एरोप्लेन के लिए करता है ना? Aeroplane. हाँ बराबर। सबरीश भाई जरा अनम्यूट करो। हेलो। यस। हाँ भाई बोलो, आप क्या बोल रहे थे? रेक्टेंगल वाला सम क्या करना है? ओ वापस जरा एक बार बता दो ना। चलेगा, बताता हूँ। स्टार्ट करूँ? सब लोग तैयार है? सर Yes, एक और yes, बात बोलना है। yes, सर एक बात sir. बोलना था। हाँ बोलो ना, बोलो। सर ये एलिमिनेशन मेथड स्कूल में वर्टिकली करने बोल रहे, तो मेरे को वो वर्टिकली करने नहीं आता, हॉरिजॉन्टली आता है। एक काम करेंगे क्या आप? हाँ सर। केशव सर को आप व्हाट्सएप कर दो वो फोटो जो आपको स्कूल में पढ़ाया है, ठीक है? तो वो मुझे सेंड कर। ओके सर ओके हाँ ओके। हाँ, मैं एक बार एग्जाम में आपका हाँ सम हाँ यूज कर सकते हैं ना? हमारा भी स्कूल अलग ही दे रहा है। कौन सा वाला? क्या क्या अलग सॉल्व कर रहे हैं मतलब? Simultaneous पता method, नहीं, sir. टीचर ने हाँ सिखाया। स्ट्रेट आपका भी मेथड यूज है। कर सकते हैं ना? हाँ कर सकते कोई हाँ, तो प्रॉब्लम आपका नहीं ही है। चलेगा फिर। हाँ चलेगा, जो भी करो। बोर्ड्स में तो सब चलेगा, मैं बाहर का तो पढ़ा रहा नहीं है, बुक का ही पढ़ा रहा है ना। सर प्रैक्टिस यस सेट 1.1 सब्स्टिट्यूशन हाँ मेथड से सॉल्व करने बोला है। हाँ Yes, क्या sir. बोलता हूँ? सुनो ना, सुनो, हाँ मैं क्या सर, बोलता वो हूँ? सिखा दो ना। हाँ तो मैं क्या करता हूँ, कोई तो 2-3 सम पकड़ता हूँ, उसको सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व करके बता देता हूँ। हाँ लेक्चर के एंड, चैप्टर खत्म होने के बाद पर हाँ Yes. चलेगा। ओके सर। ओके सर। yes. हाँ ओके। अभी देखो इंपॉर्टेंट क्या था इसके अंदर,
मैंने बोला था कि ऑपोजिट साइड सेम होता है। ऑपोजिट साइड सेम होता है मतलब मैं क्या लिखेगा पता है क्या? 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2x प्लस वाई प्लस 8। अपने को इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करना पड़ता है। क्या होता है मालूम है ना? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑर्डर होता है। ऑर्डर x होना चाहिए, फिर y होना चाहिए, फिर इक्वल्स टू के बाद में क्या होना चाहिए? अपने पास एक नंबर होना चाहिए ना। नंबर हाँ, तो 2x को इधर ले लो, x को भी इधर, x 4x माइनस 2y माइनस x माइनस y इज इक्वल्स टू 8। कुछ तो गलत किया है मैंने। क्या गलत किया बताओ? आपने 2x की y जगह प्लस होना 2y कर चाहिए। दिया। हाँ बराबर। Yes. कितना आएगा? 2x माइनस 2y 2y is 2y is equals to 8. बन गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। Yes. Yes. अभी ब्रेथ को देखो, ब्रेथ को क्या आएगा? ब्रेथ में x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 2y। 2y को मेरे साइड लो, x minus 2y is X equals to 4. minus 2y minus y is equal to -4. माइनस 4। अभी बची क्या गया है बताओ ना मेरे को। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। 2. ये हाँ, ये Solve देखो, ये करना सॉल्व है। करेंगे आप लोग। हाँ सॉल्व करना है। सुनो अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सॉल्व करना है। और मुझे बताओ x और y अगर आपको मिला और आप लोग ने इधर रखा तो आपको क्या मिल जाएगा बताओ? लेंथ मिल जाएगा। Length. और x अगर इधर पुट किया या इधर पुट करो y, आपको जो मर्जी लगता है वो पुट करो, तो क्या मिल जाएगा बताओ? L और B Breadth. हो गया ना। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया का फॉर्मूला L इंटू बी। Length into breadth. और पेरीमीटर का क्या होता है? पेरीमीटर, 2 length plus 2 breadth. हाँ। तो ये तो आप, मेरे को तो लगता है इक्वेशन सॉल्व करने आएगा तो ये भी आना चाहिए, या नहीं आया तो मैं तो है ही बताने के लिए ना। Yes. जरा फास्ट हो रहा है कि बराबर चल रहा है अपन? बराबर है। बराबर है। किसी को प्रॉब्लम है क्या आज के लेक्चर में, आज के सम में कुछ? No. सर ये No, वर्ड sir. प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस नहीं लिखे तो चलेंगे नोट्स में? हाँ चलेंगे ना, सीधा सॉल्यूशन सॉल्व करना चालू करने का। ओके सर। और कैसा है, अपन ने तो नोटबुक में लिखा ही है ना। मैंने आपको बोला है कि नोटबुक में टेरिस पे हर सम का कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट होता है। ये अपने में वापस एक लास्ट बार बता रहा है। इधर ऊपर जगह रहता है ना अपना, डेट वेट लिखते, इधर इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते जाने का अपन। जैसे कि आज का इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे हिसाब से बता रहा है, आपके हिसाब से कुछ भी हो सकता है। जो आपको टफ लगता है वो लिखने का, मेरे हिसाब से ये लिखना चाहिए बराबर ना। ऊपर Yes. ये Yes. लिखना चाहिए। बाद में शॉर्टकट के लिए ना, खुद के लिए ऐसा लिख के रखने का, तो आपको याद आएगा। कभी भी मैं बोलेगा ना A डैश B डैश C, तो आप लोग को याद आना चाहिए सर अपन ने वो बस और एरोप्लेन वाला सम सॉल्व किया था ना, ये वो वाला सम। समझ में आ रहा है क्या? Yes. Yes. इतना परफेक्ट होना चाहिए ना कि सम का अगर एक दो वैल्यू भी बोल रहा है ना मैं, तो आपको पूरा उसका हिस्ट्री मालूम होना चाहिए कि सर ने कैसा बताया था, कहाँ से बताया था, अपन ने सॉल्व कैसे किया था। अभी अगर कभी मैं ये स्टेप लिखेगा, देखो अभी अपने को इतना स्मार्ट बनने का पूरा याद होना चाहिए वो। देखो अगर कभी फ्यूचर में अगर मैं ऐसा लिखा ना, तो आप लोग को समझ जाना चाहिए किधर का स्टेप है, किधर का है। Distance upon please. समझ में आ रहा है क्या? टाइम A to B प्लस टाइम B to C इज इक्वल्स टू 5 बराबर। Yes. तो ठीक है, अपना 1.5 में टोटल मिला के 6 सम है। कौन सा पढ़ के हुआ है बताना? मतलब पढ़ा के हुआ है। 6 और 6। 5 6 अभी नेक्स्ट टाइम फर्स्ट वन सॉल्व करेंगे, थर्ड वन सॉल्व करेंगे और फोर्थ वन सॉल्व करेंगे। समझ में आ रहा है? Yes. Sir. यस सर। ओके, तो आज तो अभी अपना जो भी 1-2 मिनट बाकी है। आज अपन ने कितना सम पढ़ाई किया? एक ही पढ़ाई किया लगता है। Yes. यस सर। यस सर। ओके, फटाफट बताओ। लास्ट का 2 मिनट है,
अभी जो भी अपना पढ़ाई करके हुआ है ना, अपन उसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं अभी। बताओ कितना? 12 plus 20 -8 minus 8 तो 20 कैसा? ऐसा ना, अभी देखो बराबर है क्या? 12 माइनस 20। Yes, sir. yes ओके, yes सी कितना है? सी 6. क्या करना पड़ेगा सी फाइंड करने के लिए? Rearrange. रीअरेंज करना क्या पड़ेगा। बात है, क्या बात है, रीअरेंज। पहले क्या करो फिर उसको? 10 को उस साइड लेके राइट पॉजिटिव साइड करो। डालने का तो प्लस 10 को v इज इक्वल टू कुछ साइड लेके जाओ। बराबर, तो वो जो भी उसका साइन रहेगा वो साइन क्या हो जाएगा? ऑपोजिट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? Positive. यस चलो अभी बिना बराबर बिना टाइम वेस्ट किए बताओ, ए बी सी कितना आएगा? A 6, B 2, C a 10. 6 b is equal to 1 is equal to 10 डीवाई को सुन के क्या याद आता है आपको? डीवाई को सुन के क्या? डीवाई D upon डीवाई AC ac एसी। और डीएक्स को सुन के CB. cb वाई का फॉर्मूला बताओ। dy by d अपॉन डी। परफेक्ट। तो फिर ठीक है, आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। कुछ डाउट है क्या आज के जो बड़े वाले सम में अपन ने कुछ सॉल्व किया था No. कोई स्टेप पे? नो सर नो डाउट नो डाउट। पक्का? पक्का। यस Yes, sir. पक्का ऐसा मजा नहीं आ रहा, 4-5 लोग ही हाँ बोलेगे तो फिर अच्छा नहीं है ऐसा। सर समझ गया सर। समझा सर. समझा सर समझ में आया। ठीक है, चलो ठीक है, ध्यान रखो आप लोग। अपन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? सर चलो आपने भेजा बोलो, है बोलो। नहीं बोर्ड्स का पेपर? आज मैं सब साथ में भेजता है। देख आज मेरे को 3 काम है, 2 पीडीएफ भेजने का है और एक तेरा वाला सम भेजने का है पूरा बोर्ड का, बराबर? सर ओके बॉस, हाँ चलो, थैंक यू सो मच। Bye, sir. Thank you, Bye, sir. थैंक यू सर। बाय बाय बाय। उसमें से